जयपुर, राजस्थान की राजधानी, जहां एक समय के ताकतवर सियासी परिवार का नाम हर गली चौराहे पर लिया जाता था, बाबूलाल नागर। जी हां, कांग्रेस के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री, लेकिन आज उसी परिवार की बहू इंसाफ की भीख मांगने को मजबूर है। ये तस्वीरें देखिए, एक महिला जो कभी सियासत के एक रुतबेदार घराने की बहू हुआ करती थी, आज अपने दो मासूम बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। उसका पति उसे छोड़ चुका है और अब किसी महिला के साथ रह रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे बच्चों का क्या कसूर है। इन शब्दों के पीछे छिपा है दर्द, संघर्ष और एक ऐसे सिस्टम से लड़ने की लाचारी जो अक्सर रसूख के सामने कमजोर पड़ जाता है। बाबूलाल नागर एक समय में राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम था। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन आज उन्हीं के परिवार की बहू की चीखें आसमान तक जा रही हैं और सुनने वाला कोई नहीं। सवाल यह है कि अगर एक बड़े सियासी परिवार की बहू को इस तरह इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़े, तो आम महिलाओं की हालत का क्या होगा। हमने तो सोचा था कि ऐसे घरों में औरतों की इज्जत होती है, पर जो देखा वो दिल दहला देने वाला है। कहने को महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कानून है, योजनाएं हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत में न्याय की आस टूट जाती है, तो वो योजनाएं सिर्फ कागज पर रह जाती हैं। अब सवाल प्रशासन से है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या कोई अधिकारी आगे आएगा और इस महिला की पुकार सुनेगा? यह मामला अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया, यह एक सामाजिक और नैतिक प्रश्न बन चुका है। लोग जानना चाहते हैं, क्या बाबूलाल नागर का रसूख अब भी न्याय की राह में बाधा बनेगा? आप सुनिए, बाबूलाल नागर के परिवार की उस बहू ने क्या कुछ कहा। बाबूलाल नागर से मेरे काके ससुर जी लगता है मेरे, है ना। तो मैं 10 साल हो गए मैं झाड़ू पोछे करती हूँ। मैंने बाबूलाल नागर से भी गई तो वहाँ मेरे कोई सुनाई नहीं किया। और जो बाबूलाल नागर के जो वो जो लगता है उसका बेटा, तो वो 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 है ना 4 साल से मुझे मार कूट किया। देखो मेरे से चाकू से भी काटा है। जब मैंने बाबूलाल नागर से गया तो बाबूलाल नागर भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया मेरे। फिर मैं झाड़ू पोछा घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं मेरा पेट भरती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे धमकी देता है कि तुम क्या कर लोगे क्या नहीं है। मैंने बाबूलाल धमकी कौन देता है आपको? वो लक्ष्मण नागर देता है कि मेरा है ना बाबूलाल नागर है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू कहीं पे भी चल जा। मेरा कुछ भी आपके पति का क्या नाम है? लक्ष्मण नागर, मेरे पति का नाम लक्ष्मण नागर है। उन रामेश्वर नागर के बेटे की बहू हूँ मैं। और वो मेरे काके ससुर जी है, हजारी नागर है। ये सब मेरे वो है, तो मेरे कोई भी नहीं सुनाई दे रहा। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे भी वो मिले। मैं कब तक मेरे ये झाड़ू पोछा कब तक करूँगी मैं। तो बाबूलाल नागर से आपकी किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई? बातचीत हुई मेरी बाबूलाल नागर से। उसकी माँ जिंदा था, वो बाहर निकले थे। जब वो मेरे से वादा किया था कि बेटा मैं बाहर निकलूँगा, जब मैं आप सुनाई दूंगा तो केस वापस ले ले, मैंने ये बात बोला। उनके खुद के बंगले की बात है, ये बात बंगले की है। जो मैंने गया कि मेरा करो कि बेटा तू केस वापस ले ले, इज्जत जाएगी। तो मैंने उनकी बात माना, तो वो अब तक भी मेरी कोई सुनाई नहीं दे रहा। मैं घर का झाड़ू पोछा टाइम पास करती हूँ मैं। तो बाबूलाल नागर ने आपके खिलाफ कुछ करा किसी भी तरीके से? बाबूलाल नागर कुछ भी नहीं किया। बाबूलाल नागर के एक वो भाई का लड़का ख़त्म हुआ था, वहाँ पे भी मुझे मार कूट किया। बाबूलाल नागर के सामने मौजूद वो भी था, नागर साहब भी था, उनकी वो भी थी, वाइफ भी थी, उसकी बहनें भी थी। अब उनके सबके सामने मुझे इतनी भयंकर मारे, बहुत भयंकर। फिर भी वो मुझे कुछ भी नहीं किया। मुझे धक्का देके, मेरे बाप के साथ है ना, धक्का देके मुझे निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी रख लिया था वो कि चली जा। बाबूलाल नागर ने उस टाइम जब आपसे मारपीट हुई तो उस टाइम क्या एक्शन लिया, क्या बोला आपने? कुछ भी नहीं लिया। वो कुछ भी नहीं बोला, बोले चली जा। वैसे मुझे ही गलत बोलने लग गया। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ, मेरे बच्चों को भी रख लिया बाबूलाल नागर। कुछ भी नहीं बोला। मैंने पाँव भी पकड़ा बाबूलाल नागर के कि मेरे करो, कुछ भी नहीं बोला। सर मुझे तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे भी न्याय चाहिए। एक अत्याचार जो बाबूलाल नागर सबके सामने बोलता है कि ये करे वो करे, सबका भला करता है, एक मेरा भला नहीं करा। मैं भी इसी घर की परिवार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम आशा नागर है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मुझे बस न्याय मिले। मेरे एक लड़का एक लड़की है। लड़के का नाम दीपक है, खुशबू नाम है।
सर। और वहाँ सबके सामने सबको फैमिली को बुलाते था और मेरे को नहीं बुलाते हैं, किसी फैमिली में नहीं बुलाते, मुझे धक्का देकर काट देता है। अभी कितनी शादी हुई, मुझे नहीं बुलाया, मुझे धक्का दे के काट देता है, मुझे कोई भी नहीं। अभी मेरा ससुर जी ख़त्म हुआ, वहाँ पे भी मुझे मारे कूटा, मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। बाबूलाल नागर सब कुछ थे, कोई भी मेरे लिए कोई भी नहीं बोले। मेरे बाप सब मेरे रोने लग गए, मुझे कपड़े तक नहीं देने नहीं लगे। मेरे ससुर जी के भी हाथ नहीं लगाने दिए मेरे को। वहाँ पे भी मुझे बहुत मारे, बहुत कूटे हैं। जो आपके पति हैं यह सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं, यह हर उस आवाज की लड़ाई है जो अन्याय के खिलाफ उठती है। हमें मिलकर यह सवाल उठाना होगा कि क्या हमारा सिस्टम वाकई न्याय देने में सक्षम है। अगर आप भी इस बहू के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस मुद्दे को उठाइए ताकि जिम्मेदार लोग जवाबदेह बने। कब मिलेगा न्याय, जवाबदेही कब तय होगी? देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।